हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन अड्डा। मैं राहुल कुमार। आज के सेशन में हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस। ये पेपर होगा, पेपर कोड है जी 408। क्या है पेपर कोड? तो होगा 408 होगा। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है क्या कि संचार की कला है। तो संचार की जो कला है वो क्या है? आपका याद करना या सुनना या अभ्यास करना या इनमें से कोई नहीं। तो जो संचार की कला है वो एक तरह की क्या है? फीलिंग्स है, भावना है। क्या है? फीलिंग्स है या भावना है। ठीक है, क्लियर। सी ऑप्शन सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है PMMY का मतलब, यानी PMMY का मतलब पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाचार को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो नए आइडियाज़ के द्वारा जो होते हैं उनके विकास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नए विचारों का विकास। ठीक है, द इवैल्यूएशन ऑफ न्यू आइडियाज। ऑप्शन ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे जैसे एक नई कंपनी बढ़ती है तो उद्यमी को आवश्यकता होती है सुनिश्चित करें। ऑप्शन देखते हैं कि वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा जाए, एक प्रबंध टीम बनाई जाए, बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति उत्तरदायी रहें, या ये सभी। तो इसमें सारे कथन सही हैं, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MSME डिपेंडेंट एक्ट कम इनटू फोर्स, यानी जो MSME एक्ट आया वो कब आया? तो वो आया सन 2006 अक्टूबर में, अक्टूबर 2006 में आया। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्यमियों के पास उपलब्ध प्रेरक पद्धतियों में शामिल नहीं है। ठीक है ना? रिवार्ड, पुरस्कार, लक्ष्य की स्थापना, सशक्तिकरण या प्रेरक वीडियो। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सशक्तिकरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजित अंतर संबंधित गतिविधियों का एक समूह जो किसी दिए गए बजट और एक निश्चित अवधि के भीतर परिभाषित उद्देश्यों को प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? वो कहलाती है परियोजना। क्लियर। क्या कहलाती है? परियोजना कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना की विशेषता में से एक विशेषता नहीं है? तो उसमें से आपका जो इसमें ऑप्शन दे रखा है प्रोजेक्टों के उद्देश्यों का एक सेट होता है या उनका जीवन चक्र नहीं होता है, योजना किसी परियोजना का मूल है, परियोजना जोखिम और अनिश्चितता के संपर्क में रहती है। तो इसमें जो एक ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बता रहा है कि गलत है, यानी इसमें पूछ रखा है नहीं है। तो प्रोजेक्ट का कोई जीवन चक्र नहीं होता, तो प्रोजेक्ट का कोई ना कोई एक समय अवधि जरूर होती है। ठीक है ना, कि इतने दिन ये प्रोजेक्ट चलना है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत उद्यमी किसी परियोजना के विचार के निवेश के प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं का वस्तुनिष्ठ और स्वतंत्र मूल्यांकन करता है, वो होता है परियोजना निर्माण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा परियोजना निर्माण के चरणों का एक हिस्सा है? तो वो है क्या व्यवहार्यता विश्लेषण या तकनीकी आर्थिक विश्लेषण या इनपुट विश्लेषण। तो ये सभी विश्लेषण होंगे। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने SEG की शुरुआत कब की थी? तो SEG की शुरुआत जो है सन 2000 में की थी। और बात की जाए SEG का फुल नेम क्या होता है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी होता है, जो कि अनाउंस किया गया था कब? 2000 में। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्यमी शब्द का अर्थ क्या है? तो स्टार्ट करना होता है, आरंभ करना होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। एंटरप्रेन्योर का मतलब जो होता है आरंभ करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक उद्यमी वह होता है जो कि भूमि जो जो एक की भूमि दूसरे का श्रम और दूसरे की पूंजी को जोड़ता है, इस प्रकार उत्पाद का उत्पादन करता है। ये किसने कहा था? जीन बैप्टिस्ट ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जीन बैप्टिस्ट ने कहा था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि उद्यमी शब्द एक औपचारिक रूप से परिभाषित करने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? यानी उद्यमी शब्द को औपचारिक रूप से परिभाषित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे रिचर्ड कैंटिलन थे।
ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक उद्यमी के लक्षण हैं क्या? प्रतिबद्धता, दृढ़ संकल्प, नवाचार एवं लाभ की संभावना या जोखिम लेना या ये सभी? तो एक लक्षण ये है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जोखिम लेना, रिस्क टेकिंग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू किया गया? तो सन 1991। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास में उद्यमियों का क्या महत्व है? तो आर्थिक विकास में उद्यमियों का महत्व है रोजगार का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक उद्यमियों को प्रभावित करने वाले हैं? ठीक है ना, कहने का मतलब कि निम्नलिखित में से कौन से कारक उद्यमियों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक या तकनीकी, ये सभी कारक जो हैं प्रभावित करते हैं। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कृषि के प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादों से संबंधित विभिन्न उद्यमों का एक समूह है। किसका है? कृषि उद्यमिता का। किसका? कृषि उद्यमिता का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाट SWOT का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो उसका मतलब होता है ताकत, कमजोरी, अवसर, धमकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में अगर इसको समझ लें तो और बढ़िया समझेंगे। स्वाट का जो होता है, कहने का मतलब फुल फॉर्म, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्यमिता की प्रक्रिया के उद्यमिता की प्रक्रिया के दो भाग हैं? वो हैं क्या? विचार सृजन और व्यवहारात्मक अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उद्यमिता के संदर्भ में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जो इसमें सबसे अच्छा वर्णन करता है, देखते हैं, ये छोटे व्यवसायों में होता है या बड़े व्यवसायों में होता है या सामाजिक उद्यम में होता है? ऑप्शन नंबर डी है, ये विविध संदर्भों यानी छोटा, मध्यम, बड़ा में घटित होता है। कह रहा है कि ये सभी प्रकार में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सुधारों का नकारात्मक परिणाम है? तो इसमें देखते हैं, खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि, साधनहीन किसान और हाशिए पर चले गए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बाजार पर प्रभुत्व। तो ये सभी जो है नकारात्मक परिणाम है, निगेटिव रिजल्ट है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू अवस्था की शेष विश्व के साथ एकीकरण को कहते हैं, उसे कहते हैं भूमंडलीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन ग्रामीण उद्यमियों की तकनीकी बाधाओं को बढ़ाता है? तो वो है क्या? इनपुट तक खराब पहुंच, बाधा की बात कह रहा, प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। इनपुट तक खराब पहुंच, वैज्ञानिक प्रसंस्करण, भंडारण आदि की कमी। तो ये दोनों बिंदु सही हैं। फिर क्या है? बिजली की आपूर्ति, ये कोई ऑप्शन नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और बी दोनों। क्लियर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कृषि की संबंध गतिविधियों में उद्यमिता के क्षेत्र से प्रभावित नहीं है? वो है आपका एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत जो आता है डेयरी। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विशेषज्ञों द्वारा शुरू किया गया कृषि स्नातक जो किसानों को फसल प्रथाओं, बाजार के रुझानों, कीमतों, प्रौद्योगिकियों आदि पर विशेषज्ञ सेवाएं और सलाह प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? एग्री क्लिनिक भी कहलाता है और एग्री प्रेन्योर सेंटर भी कहते हैं उसे। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उद्यमी को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है ना, महिला उद्यमियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो है क्या? घर बनाने की पारंपरिक भूमिका, आर्थिक निर्भरता, शिक्षा का अभाव। तो ये सारी बातें होती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सही है? तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो किसी भी संगठन की आंतरिक विशेषताएं ताकत और कमजोरी होती है, एकदम सही बात है, एकदम राइट बात है। फिर कह रहा है किसी भी संगठन की बाहरी विशेषताएं ताकत और कमजोरी होती है, ये गलत है। तो सब गलत ही हो जाएंगे, एक सही मिल गया। तो इसकी जो कहने का मतलब जो बाहरी विशेषताएं होती हैं वो होती हैं अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट होती हैं। क्या होती हैं? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट होती हैं।
किसी संगठन की जो बाहरी विशेषताएं होती हैं वो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होते हैं। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से व्यवसाय विफलता का कारण कौन सा है? तो वो है आपका बाजार अनुसंधान का अभाव या खराब प्रबंधन या खराब वित्तीय नियंत्रण या ये सभी। तो ये सारी बातें होंगी जो विफलता का कारण बन सकती हैं। अगला क्वेश्चन है उद्यमी प्रेरित होते हैं किससे? निजी मूल्य होना चाहिए, धन होना चाहिए, स्वतंत्रता। ये सारी चीज़ें जब होंगी तो जो उद्यमी होंगे मोटिवेट होंगे, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी उद्यमियों की भूमिका क्या है? तो भारत में जो विदेशी उद्यमियों की भूमिका है वो सकारात्मक भूमिका है। कैसी है? सकारात्मक भूमिका है, पॉजिटिव रोल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो अल्बर्ट हम्पी नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोग किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि उद्यमी जो एक समय में एक से अधिक व्यवसाय करता है वो क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो उद्यमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान वेब आधारित ई चौपाल के पेज की शुरुआत की थी? तो वो किया था आईटीसी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दूरदर्शन द्वारा भारतीय कृषि संबंधित डीडी किसान चैनल कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 26 मई 2015 में, 26 मई 2015 को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेक उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम आयोजित किसने किया? तो वो करने वाला जो संस्थान था वो था NI। ऑप्शन नंबर सी होगा NIESBUD। इसका फुल नेम होता है क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट इंटर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। ये जो है यही आयोजित करता है क्या? उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम योजना। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको सबसे अच्छा कौन दिखा रहा है? तो सबसे पहले क्या होता है? पूर्तिकर्ता जिसे बोलते हैं क्या? सप्लायर। उत्पादक यानी मैन्युफैक्चरर। फिर उसके बाद वितरक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर। फिर उसके बाद खुदरा कह रहे हैं जिसे रिटेलर बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका कस्टमर आता है, यानी पहले सप्लायर आएगा, मैन्युफैक्चरर आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, रिटेलर आएगा, फिर क्या आएगा आपका? कस्टमर आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ए। अगला नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के 3 स्तर नहीं है? देखो इसमें जो रणनीति SCM, सामरिक SCM, परिचालन SCM, ये तीनों तो हैं, ठीक है ना, लेकिन एक ये आपका उत्पादक SCM नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो कहने का मतलब डी है, यही आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य है? तो इसमें जो ग्राहकों के लिए मूल्य जोड़ना ये भी है, ग्राहकों के लिए सेवाओं में सुधार, संसाधनों का कुशलता से उपयोग करना। तो ये सारी जो बिंदु हैं ये सभी सही हैं। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के लाभ हैं। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के लाभ हैं। संसाधन की बर्बादी को कम करना, उच्च उत्पादकता बढ़ाना। तो ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? TQM के कार्यान्वयन उपकरण। तो इसमें जो नियंत्रण चार्ट, प्रवाह चार्ट, करंट प्रवाह आरेख, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? TQM के अंतर्गत महत्वपूर्ण गतिविधियाँ शामिल हैं। ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करना, वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा प्रतिबद्धता की कमी। तो ये ऑप्शन नंबर दोनों यानी ए और बी क्यों? प्रतिबद्धता की कमी ये नहीं होगा। कम लागत यानी कि आवश्यकताओं को पूरा करना और लागत कम करना। ऑप्शन नंबर डी यानी ए व और सी दोनों सही होंगे। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा व्यवहारिक संचार के 4 एस में से एक नहीं है? देखो लघुता भी है यानी जिसे बोलते हैं शॉर्टनेस, स्ट्रेंथ शक्ति ये भी है, शेयर धारक यानी शेयर होल्डर यही आपका नहीं है, ठीक है, और निष्कपटता ये भी आपका है, यानी कहने का मतलब जो शेयर होल्डर है यही आपका सही होगा, यही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रबंधकीय कौशल की पहचान रॉबर्ट कार्ड ने नहीं की?
प्रॉब्लमेटिक सॉल्विंग स्किल यानी समस्या समाधान कौशल की कहने का मतलब पहचान नहीं किया इन्होंने, रॉबर्ट कर्ट्ज ने। ठीक है, अगला है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में है। क्लियर। अगला है PERT, पट के लाभ क्या हैं? तो संसाधनों का सर्वोत्तम संभव उपयोग, ये भी है। और दूसरा क्या है? परियोजना के नियोजन एवं नियंत्रण में उपयोगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, ए और बी दोनों सही हैं। और पर्ट का जो PERT, इसका अगर फुल नेम पूछा जाता है तो वो होता है क्या आपका? प्रोवाइडेस एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोडक्ट्स कंपल्सन टाइम। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठनात्मक कौशल के महत्वपूर्ण तथ्यों में शामिल है संगठनात्मक योजना, कार्यों का प्राथमिकता निर्धारण, अनुसूची बनाना, ये सारे शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किसी समस्या को हल करने का चरण नहीं है? तो जो आपका समस्या का मूल्यांकन, या ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियोजक का महत्व नहीं है? वो है विकल्पों को खत्म करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है उद्यमियों की गतिशीलता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं संसाधन, भाषा और संस्कृति, अनुभव और शिक्षा। तो ये सारे ऑप्शन सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उस संस्था का नाम बताइए जिसकी स्थापना लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो NIESBUD है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि उद्यम पूंजी फर्मों को आमतौर पर इस प्रकार संगठित किया गया है सीमित भागीदारी के रूप में, यानी कि उनको संगठित किया गया है कैसा? ऑप्शन नंबर लिमिटेड पार्टनरशिप के रूप में। अगला है स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई? तो जो है 16 जनवरी 2016 से स्टार्ट किया गया, ऑप्शन बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा होता है? तो कॉमर्स डिपार्टमेंट के द्वारा, वाणिज्य विभाग के द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा SIDBI एक कार्य है? तो बीज पूंजी का विस्तार, बिलों में छूट, फैक्टरिंग सेवाएं, ये सारी सभी सेवाएं जो हैं किसकी होती है? SIDBI के हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है डॉट डॉट की मदद करने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम बनाए गए। तो किसके लिए बनाए गए ये? तो ये बनाए गए, ये जो उद्यमिता विकास के लिए कार्यक्रम बनाए गए भावी पीढ़ी के उद्यमी या मौजूदा उद्यमी या पहली उद्यमी के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, अगर इसके लिए जो जो एबिलिटी होगी, इसके पास योग्यता होगी, उसी के लिए बनाया गया, तो इसमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरों के दृष्टिकोण और भावना को प्रभावित करने का प्रयास क्या कहलाता है? अनुनय कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई औद्योगिक नीति सन 1991 क्या 1991 में कौन सा नहीं है? ठीक है ना, क्या कह रहा है? कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका जो उद्यमशीलता को हतोत्साहित करना, यही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा EDII का उद्देश्य नहीं है? वयस्कों की जो उद्यमिता की भावना को कम करना, यही आपका ऑप्शन सही नहीं है, यही उद्देश्य नहीं है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आलसी उद्यम कहा गया? तो इनमें से कोई नहीं, ड्रोन उद्यमी, फेबियन या नकलची। तो इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होगा इसमें सही? सोचकर बताइए भाई। तो इसमें जो आलसी उद्यमी कहने का मतलब एक तरह जो नकलची उद्यमी होंगे, ठीक है ना, कौन से निकलची, वो कहने का मतलब कोई नया कार्य करेंगे नहीं, कोई आइडियाज नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात यही होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WTO की स्थापना कब हुई? तो ये जब हुई 1995 में हुई। कब हुई? 1995 में हुई। अगला है कि वो धनराशि जो सरकार द्वारा एक उद्यमी को वस्तु या सेवा की कीमत
कम करने के लिए दी जाती है वो क्या कहलाती है? वो सब्सिडी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा उद्यमियों को निम्नलिखित में से किस प्रकार की सब्सिडी प्रदान की जाती है? वो जो है कई प्रकार की सब्सिडी, यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यम पूंजीपतियों द्वारा उद्यमियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं, जितनी भी हैं, वित्तीय सेवाएं, प्रबंधन से सहायता, मूल्य संवर्धन सेवाएं, ये सभी होंगी। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? वो जो है सन 1990 में की गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1982 में की गई थी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दे रखा है, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं, किसके द्वारा दिया गया था? विंस लोबार्डी के द्वारा दिया गया था। बड़ा सोचो, तेजी से काम करो, आगे की बात सोचो, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है, ये धीरू भाई अंबानी ने कहा था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि उद्यमिता को रचनात्मक विनाश की प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया? तो जोसेफ सुपीटर थे, इन्होंने इसे परिभाषित किया था कि रचनात्मक विनाश की प्रक्रिया के रूप में इसे परिभाषित किया। अगला है, क्या कह रहा है, उद्यमी द्वारा तैयार किया गया एक लिखित दस्तावेज है जो एक नया उद्यम शुरू करने में शामिल सभी प्रासंगिक बाहरी और आंतरिक तत्वों का वर्णन करता है, वो क्या कहलाता है? बिजनेस प्लानिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा, सही कहलाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीक्यूएम विचार रस्किन बॉन्ड ने दिया। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? मध्यम जोखिम लेने वाला और उच्च जोखिम लेने वाला, तो ए और बी दोनों सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कि जो उद्यमी पहले से शुरू की गई उत्पादन की पद्धति को नहीं बदलते, वो क्या कहलाते हैं? ड्रोन उद्यमी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो थैंक यू, और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर ले और शेयर कर दे। ठीक है, ओके।